नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्यं नमो वज्रायाणं नमो लो एषवसाहु एषुवञ्च नमुकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहु जय सुयाण बभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमसतीर्थसं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाना श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज उगय श्रीदंकार सिम पोर सिम साठ पोर सिम सुरेगे गुरु मुठी सिम बचकाय उगय श्री चौबेम प्यारम ते प्यारम संसागरम तेरम सबस्व देगरम आयम मिलम पचकाय विज्ञो सारम लेवरम गियो त सुखी तोड़ जुबारिदम सबस्व एगाश्रम भी आश्रम पचकाय तेवियम प्यारम सुखम सागरम आउटनम सानम गुरु छन बारिदम सबस्व मानस लेवन आलन च बहुलेन वास ससित्यन वासित्यन वो सिरे वो सिरमी धर्मलाभ भाग्यशाली। आज 13 अप्रैल को शनिवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही आगम वाचना में भगवती सूत्र के अंदर इस समय प्रथम शतक जो चल रहा, इसमें प्रथम शतक के अंदर नैरेयिकों के विषय में विशेष प्रश्न उपस्थित हुआ है और नैरिक मतलब जो नारकी जीव है उनके विषय में बात चली। तो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से भेदित चित्त उपचित उदीरित वेदित निर्जीर्ण अपवर्तन संक्रमण नियत निधत्तन और निकाचन इन पदों के साथ में अतीत वर्तमान और अनागत जैसे तीनों काल का भी विशेष वक्त है। मैंने गत क्लास के अंदर भी आपको निवेदन किया था कि ये सब शब्द जो है वो कर्म शास्त्र के विषय हैं और कर्म सिद्धांत के विषय का मूलभूत मौलिक अभ्यास न होने के कारण भगवती सूत्र के अंदर नैरिकों के विषय में जो यहाँ पर ये सारे शब्द जो आए हैं, तो ये शब्द हमें कर्म शास्त्र के विषय होने से ऊपर से कर्म शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कर्म शास्त्र का अभ्यास नहीं कर पाओगे तो ये विषय समझ में नहीं आएंगे और शायद ऐसा भी होगा कि आगे और कई जगह पर ऐसे ये शब्द आने ही वाले हैं। भगवती सूत्र हो या आचारांग सूत्र हो या उत्तरादेश सूत्र आगम शास्त्र हो, कर्म का विषय बार बार सब जगह पर आता ही आता है, क्योंकि कर्म शास्त्र जैन धर्म का मुख्य हार्द है। इट इज द हार्ट ऑफ द होल जैनिज्म। ये कर्म सिद्धांत के विषय को छोड़ करके जैन धर्म के अंदर आप कभी भी सर्वांगीण सर्व विषयों का अभ्यास कर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए कर्म शास्त्र का तो अभ्यास हमें अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा।
तो ये जो मुख्य विषय है यहाँ पर, इसके अंदर हमें पहले देखना है। अब थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जो कि हमने जैना की तरफ से भी पहले बरस में कर्म फिलोसॉफी की जो हमने चलाई थी क्लासें, लेकिन वो प्राइमरी लेवल की थी, जिसमें प्राइमरी लेवल के अंदर 8 कर्म, 8 कर्मों के 158 प्रकृति, हम इतना ही समझते हैं। अब आज जो विषय है वो उससे अलग हट करके है कि जब आत्मा के साथ कर्म का बंध हो जाता है तो उसके अंदर जो है क्या क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, होना या नहीं होना, घटना या बढ़ना, समय सीमा बढ़ना या काल की अवधि भी घटना, वॉल्यूम के बढ़ना या कैसे, ये काफी चीजें जो दी है। इस विषय का नाम यहाँ पर दिया है अष्टक करण। ये जो आपने यहाँ पर भी देखा है, मैंने पढ़ा अभी, तो उसके अंदर भी यही आया है। तो ये आप देखेंगे अष्टक करण का विषय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द करण है, कारण नहीं है, ये भी देखना है आपको, क्योंकि यहाँ आपको ये देखेंगे ख्याल आ जाएगा। कारण हो तो आप समझ जाओगे कि देर इज सच टाइप ऑफ द रीजंस, लेकिन करण है। करण का अर्थ सीधा समझिए आत्मा के विशिष्ट अध्यवसाय, आत्मा के भाव। जब हमारे अंदर वैसे आत्मा में भाव बदलते हैं तो आत्मा के अंदर उन भावों की शक्ति कैसी बनती है। आप इनको अध्यवसाय कहिए, आप इनको भाव कहिए, और अध्यवसायों से बढ़ने वाली शक्ति कहिए। और फिर उस प्रकार से, क्योंकि कर्म तो आत्मा के साथ बंध रहे हैं ना, कर्ता तो आत्मा है, शरीर के साथ कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, मन के ऊपर कोई कर्म का बंध नहीं हो, वचन योग पर कोई कर्म का बंध नहीं है, इंद्रियों पर किसी कर्म का बंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के साथ ही कर्म का बंध है। अब ये प्रक्रिया हमने समझनी है। और फिर ये जो अष्टक करण है, 8 करण कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं पहले एक साथ में सामूहिक रूप से इसकी जो टेक्निकल वर्ड्स है वो पहले लिख देता हूँ, आपको उसका ख्याल आ जाएगा और उस हिसाब से आप समझ जाओगे पहले। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आ रही है कि ये अष्टकरण, तो ऐसा समझना है आपको ये। अभी हम कर्म तो है ही, लेकिन कर्म के अंदर जो करण है वो सबसे पहले आप देखेंगे बंधन करण। कैसे आत्मा के साथ में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का एक रसीकरण होता है और उससे कैसे कर्म बंध होता है, ये हमें यहाँ पर ख्याल आ जाए। इसी तरह से दूसरा ये जो है वो संक्रम करण। कर्म तो बन गए, अब बनने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल है कि नहीं है, वो ये संक्रमकरण की प्रक्रिया से पता चलता है। ये जो तीसरा है इसका नाम है उदीर्णाकरण। अब उदीर्णा का अर्थ भी आगे समझ में आएगा कि कर्म की टाइम लिमिट पूरी होने के पहले भी क्या उसमें से कुछ पोर्शन को हम घटा सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, या पूरा ही जो है क्षय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो ये समझाएगा।
ये जो है उद्वर्तनाकरण है। हाँ हाँ। उद्वर्तनाकरण के बाद साथ में आता है अपवर्तना। अब किस प्रकार से कर्म की टाइम लिमिट बढ़े या घटे, उसकी इंटेंसिटी बढ़े या घटे, रस की अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जीव जब कर्म बांधता है उसी टाइम पर सब काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। तो क्या चेंजेस आ सकते हैं ये देखना है। फिर ये जो है उपशमनाकरण है। इसके अंदर हम कैसे कर्मों का उपशमन कर सकते हैं, ये भी इसके साथ है। एक है ये निधत्तीकरण जो है। और लास्ट में एक और आता है निकाचनाकरण। हाँ जी, ये टेक्निकल वर्ड्स है, स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। जैन धर्म के अंदर कर्म शास्त्र की बात जब हम करते हैं तब, विजय भाई, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक तो कर्म का सिद्धांत पढ़ते हैं, तब प्राइमरी लेवल का अभ्यास जो हमने किया है, 8 कर्म, 158 प्रकृतियां, क्या क्या कैसे, वो प्राइमरी लेवल। Just like I can say that when the person is going in the medical science, so very first the anatomy you see is learning that what type of the anatomical organs of the physical body. Some of the person are learning that what is the bone, what hands and legs and brain and stomach and digestive system and respiratory systems and everything. सेम लाइक दैट, पहले हम जब कर्म शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो प्राइमरी लेवल के अंदर 8 कर्म, 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां, 158 प्रकृतियों के अंदर ज्ञानावरण्य की 5 है, दर्शनावरण्य की 9 है, मोहनीय की 28 है, अंतराय की 5 है। ये समझ करके एक एक प्रकृति का डिटेल अभ्यास हम करते हैं, तब जाकर के कर्म शास्त्र का एक एक विभाग हमको समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको जैना के अंदर चली हुई क्लासों के अंदर शायद लगभग 1 बरस तक कराया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी विरालयम जैन ग्लोबल क्लासेस जो चली उसके अंदर काफी लंबे टाइम तक इसी प्राइमरी लेवल को बड़े विस्तार के साथ हमने समझा है। लेकिन उसी के बाद उसका हायर वर्जन जो है, वो थोड़ा सा ये अष्टकरण का विषय है। ये 8 जो आपने देख लिए, इसी को नाम यहाँ पर दिया है कि ये अष्ट, अष्ट का मतलब सीधा 8 से है, और ये अष्टकरण हो गए। अब करण शब्द का मैंने मीनिंग आपको समझाया कि आत्मा की अपनी जो अध्यवसायों की धारा, भाव धारा, विचार धारा कैसी अंदर चलती रहती है, तो उसके बाद उसके कारण इन कर्मों के अंदर जब बांधते हैं तब, बांधने के बाद, बांधते रहे हैं तब, या उसके अंदर कब हम किस प्रकार का चेंजेस, परिवर्तन कम ज्यादा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक पाप कर लिया तो बस बस अब खेल खत्म हो गया, काम मैं तो नरक में जाऊंगा ही जाऊंगा, अरे मेरी तो अब दशा खराब होगी होगी साहब, मैंने तो ये पाप कर लिया तो फिर इसमें तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। ऑन एन एवरेज जनरली हमारे यहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि कर्या कर्म तो भोगवत पड़े, करेला कर्म तो भोगवत पड़े। ये एक धारणा बन गई है।
किए हुए कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे भाई साहब, उसमें तो फिर कोई दो विकल्प नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने जो किए जैसे किए कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। इस बात को यहाँ पर अलग तरीके से समझा रहे हैं। ये जो हमने जो शब्द यूज किए अभी, किए हुए कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, ये मीनिंग सिर्फ आठवें करण निकाचना करण का अर्थ है। यहाँ की लैंग्वेज हम बोलते हैं सब, लेकिन बाकी के सब जो है अलग अलग है। उन सब के विचार करें हम तो हमको ये ख्याल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल संक्रमकरण है, तो संक्रमकरण का मीनिंग है कि चेंजेस करना, ट्रांसफर करना है। कम से कम क्या ट्रांसफर कर सकते हो आप? अच्छे को खराब में, खराब को अच्छे में, कौन किसके अंदर कैसा परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना है श्री कृष्ण जी ने सातवीं नरक बांधी, तो फिर वो तीसरी तक ही क्यों गए? सातवीं नरक जब बांध ली थी तो चेंजेस कैसे हुआ, ये कैसे बन सकती है बात? ऐसे आपको जैन शास्त्र के अंदर सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे, कई प्रकार के मिलेंगे, कि जिनके अंदर हमें ये ख्याल आएगा, अरे हम तो सुनते तो कुछ थे, सुना कुछ था। क्योंकि देखिए, कर्म शास्त्र के विषय में भ्रमणाएं भ्रांतियां भी बहुत, सुनी सुनाई बातों को लेकर के चलने वाले बहुत, अभ्यास नहीं है। बेसिक चीज में फंडामेंटल जो है उसका जब अभ्यास नहीं है, तो लोग अपनी तरफ से सुनी सुनाई बातों को लेकर के बहुत भ्रमणा कर लेते। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हिंदुइज्म के अंदर श्री कृष्ण ने गीता में भी तो अर्जुन को कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। ये सब बातें, कर्म करने की बात अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण। देखिए, वहां कर्म शब्द आपको भ्रम में डालेगा। ध्यान से समझिए, जैन धर्म के अंदर जिस प्रकार का जैसा कर्म का सिद्धांत माना गया है, वैसा दुनिया का एक भी धर्म, दुनिया की एक भी डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, कोई भी इसको मानने को तैयार, कोई भी इसको स्वीकारने को तैयार नहीं। इसलिए महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को कह रहे हैं, वहां कर्म का शब्द कर्तव्य है। कर्तव्य निष्ठा पर वो आग्रह दे रहे हैं। आपका जो कर्तव्य है आप करो। अर्जुन ना कह रहा था, अपना गांडीव धनुष से उठाने के लिए अर्जुन मना कर रहा है, और श्री कृष्ण ने आकर कहा, नहीं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इसका पालन करो। मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। क्योंकि वहां हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में ईश्वर फलदाता है, ईश्वर के हाथ में फल है। इसलिए ईश्वर ने वहां पर, श्री कृष्ण ने ये शब्द प्रयोग करके साफ कह दिया कि फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि फल देने का काम मेरे हाथ में है। फल मुझे देना है, मैं जो चाहूंगा वो फल दूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप फल नहीं दूंगा, नहीं देता हूं। विजय भाई, पहले ये समझ लो, सबके लिए समझने की जरूरी है। नहीं तो लोग इसी भ्रमणा में रहते हैं और फिर एक दूसरे को सुनी सुनाई बातें बोल करके और ज्यादा भ्रम में डाल, क्योंकि कर्म शब्द दोनों तरफ यूज हो गया है। इसलिए उस कर्म शब्द के अर्थ को लोग पकड़ के लेते हैं, मीनिंग समझते नहीं है। और एक संस्कृत लैंग्वेज वहां की है तो वो भी नहीं समझते हैं, और फिर अर्थों को बैठा करके, नहीं 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 नहीं, कि देखो गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं गीता में भी कर्म सिद्धांत की बात है, बिल्कुल नहीं। अब जैसा कि श्री कृष्ण कह करके अर्जुन को आग्रह कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वही बात आप सुनिए महावीर अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं। महावीर कह रहे हैं कि नहीं, सोच समझ करके शुभ अशुभ कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है,
विवेक रख के करना, क्योंकि तुमको ही कर्म करना है और किए हुए कर्म का फल भी तुम्हें ही भुगतना है। ईश्वर के हाथ में कोई सत्ता नहीं है। भगवान के हाथ में, मैं महावीर भगवान हूँ, तीर्थंकर हूँ। मेरा आयुष्य समाप्त होते कल मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। मैं किसी को कर्म का फल देने के लिए बैठा नहीं हूँ। ये जैन धर्म बोल रहा है। कोई भगवान किसी को भी कर्म का फल देने के लिए रुके हुए नहीं, बैठे हुए नहीं, भगवान ना करे। तो महावीर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया और पूरा कर्म सिद्धांत समझा कर कहा है। देखो, अशुभ कर्म करोगे, अशुभ कर्म का बंद होगा, उदय में आएगा तब दुख तुमको ही भुगतना पड़ेगा। चाहते हो क्या तुम दुख? नहीं चाहते हो? छोड़ दो, आज ही मत करो। ये अशुभ कर्म बांधना ही बंद करो, पाप प्रवृत्ति ही छोड़ दो। नहीं तो फिर ध्यान रखना, तुम्हें ही बांधना है, तुम्हें ही भुगतना है। और कर्म फल भुगतते टाइम कोई भगवान बीच में नहीं आएगा, और कोई भगवान कर्म का फल देने वाला भी नहीं है। शुभ कर्म करोगे, शुभ कर्म का फल भी सुख रूप में शुभ उदय में आएगा। वो भी तुम्हारा ही कर्म है, सुख भी तुम्हें ही भुगतना है। जैसा कर्म किया है उस हिसाब से वैसा। अब बताइए भाग्यशाली, कहाँ आपको हिंदू धर्म में, जैन धर्म में इस विषय में समानता कहाँ लग रही है? लागे છે તમને દર્શનાબેનજી ક્યાંય? Mathavandami Maharaj Sahib. Now, this is a very good explanation because everybody says that Gita and Jain karma theory is same, and I'm so happy, like I'm really thankful that you explained this so well. That's why I'm giving you the explanation in detail and clarification about that. Because of we want to remove the doubt in the mind, you see. क्योंकि ये जो भ्रमणा है, ये डाउट लेकर के काफी लोग बैठे और वो स्टडी करते नहीं है, फिर बोलते हैं चलो भाई आप हिंदू है तो हिंदू की वैदिक थ्योरी का भी तो अभ्यास करो। वो भी नहीं करेंगे। जैन धर्म की कर्म फिलोसफी का अभ्यास करो, नहीं करेंगे। अब भी मैंने आपको क्या बताया, कर्म फिलोसॉफी इज द रियली बेसिक हार्ट ऑफ द होल जैनिज्म। बड़ा मूलभूत पायाभूत विषय है, केंद्रभूत विषय। लेकिन फिर भी आप देखोगे शायद मुश्किल से 10-20% लोग भी कर्म शास्त्र का अभ्यास करते होंगे कि नहीं, और फिर सुनी सुनाई बातों से भ्रम में रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये जब अष्टकरण का विषय आप समझ लोगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, समझिए आप। अब विजय भाई देखो, समय तो लगेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये इतना विषय समझाने के लिए मैं 1 साल का कोर्स चला, 1 बरस का कोर्स इसका है, जो हमें हायर लेवल का कर्म शास्त्र का अभ्यास करना है उसके लिए। लेकिन अब मैं आपको कोई एक क्लास में तो पूरा नहीं कर सकता हूँ। चलो भाई, जितनी कोशिश करूंगा कि जितना समझ में आ जाए। और फिर जब इसका बेसिक फंडामेंटल ही नहीं समझा होगा तो फिर आप ये भी कैसे समझ सको। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये है क्या, अष्टकरण क्या है। वेरी फर्स्ट मैंने पहले जो खुलासा किया है कि कारण शब्द नहीं है, करण शब्द है। ये भी आपने समझ लिया। करण आत्मा की एनर्जी है, आत्मा की वैचारिक एनर्जी है, आत्मा के भावों की शक्ति है। आत्मा के अच्छे या खराब, शुभ या अशुभ जो भी भाव हैं, जैसे अध्यवसाय है, उस हिसाब से ये शब्द बने हुए हैं करण। अब करणों के अंदर जो डिवीजन करके, 8 डिवीजन करके समझाया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ, और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने जगत के अनंत जीवों के हिसाब से कर्म शास्त्र,
और इतने विस्तार से कर्म शास्त्र का अभ्यास किया है कि निगोद से लेकर मनुष्य देवी देवता तक के छोटे से बड़े एक भी जीव का विषय कर्म शास्त्र में छूट नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। एक एक जीवों के बारे में, प्रत्येक जीवों के बारे में, सबके बारे में विस्तार से समझाया। इसलिए ये कर्म थियोरी इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन द होल यूनिवर्स, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। बोलिए आरती बहन, बोलो। The karma theory applies to each and every living being in the whole universe. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन किस तरह से कर्म की प्रोसेस ही पहले आप थोड़ी समझ लीजिए। नंबर एक, सर्वप्रथम जो है कि जीवों को अपनी तरह से जो भी कर्म बांधना है, तो एक तो पहली बात आ गई समझ। हाँ जी, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये लगेगा कि आत्मा एक द्रव्य है, और आत्मा कैसा है? असंख्य प्रदेशी द्रव्य है। तो पहले इसी को आप समझ लीजिए, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा है। बोलो विजय भाई, बोल सो। एक असंख्य समूह, अम, बोलो निखिल भाई, बोलो। आत्मा एक अखंड असंख्य समूहात्मक द्रव्य पिंड છે। चलो आशा बहन बोलो, शब्द बरोबर पकड़ना है। जी, आपने बताया कि आत्मा एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। हाँ, ये देखिए, ये प्रदेश है। व्हाट इज दैट प्रदेश? द क्रॉस पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी थ्रेड। सी, दिस इज द व्हाइट क्लॉथ। अब ये जो व्हाइट क्लॉथ है, इसके अंदर one thread is horizontal and another is the vertical. So horizontal and vertical thread where it is crossed, that is called the pradesha. So same like that, the weaving of the atma substance, atma itself is the first as a substance. अब ये जो इसका पदार्थ स्वरूप, द्रव्य स्वरूप है, वो कैसा है? असंख्य प्रदेशों का बना हुआ पिंड है। कैसे है प्रदेशों की रचना? अखंड है। क्यों अखंड शब्द का प्रयोग किया है? अनंत अनंत काल में भी एक भी प्रदेश खंडित होकर विभाजित नहीं होगा। इन इनफिनिट टाइम देयर विल बी नॉट ए सिंगल प्रदेश विल बी डिवाइड एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड, नॉट एट ऑल। बोलो दर्शना बहन जी, बोलो। Pradesh is Atma's, in Atma, the Pradesh is a crossing point which is infinite time and it will not be divided or destroyed. ये जो same, what I am giving the example, see, this is the cloth which is already weaving. What is the weaving of that cloth? You see, just the one thread is horizontal, another thread is vertical, so it cross each and every thread, that is called the pradesh. Same like that, because the soul is the substance, and as a substance having the innumerable cross points inside, and each and every cross point is connected with another, each and every one. So in the infinite time, there is no possibility that the single pradesh can be divided
and it can be destroyed, not at all. इसी कारण से आत्मा का अस्तित्व अनादि से अनंत काल तक एज इट इज बना रहता है। बोलो मीना बेन, बोलो। Because it's in infinite time, it's indivisible or cannot be destroyed. That's why the existence of Atma is always infinite. It cannot be created nor be destroyed. अब ये जो है ऑल आर द कार्मिक एटम्स, ये जिसको हम कहते हैं कार्बन वर्गना, so these are the atoms already which is existing in the whole space. अब ये जो एटम्स है, उन एटम्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है वो स्निग्धता की। ड्यू टू दैट टाइप ऑफ स्निग्धता इट विल कम इनसाइड द सोल when the soul will attract it by doing any type of the raga dvesh. So when it will come inside, all these particles of the, these are all particles, atoms, and the group of atom, it is called the vargana. So these particles are coming inside not by itself, but when the atma, the soul, attracts it, राग द्वेष करे, क्लेश कसाय करे, उससे अट्रैक्ट करके अब ये आत्मा में आए, तो ये रास्ता जो है इसका नाम है आश्रम। ये आश्रम के दरवाजे से अंदर आ रही, आश्रम का दरवाजा है आना। बाहर से कार्मिक एटम्स खींच खींच करके हम अंदर ले रहे हैं। By itself they are not coming inside because of the materialistic things as being as atoms. अब ये जो हम अंदर ले रहे हैं, तो आश्रम के पीछे या तो आपकी इंद्रियां कारणभूत है, या आपके योग कारणभूत है, या आपका अव्रत कारणभूत है, या कसाय कारणभूत है, या क्रिया कारणीभूत है। ये जो है आश्रव के अंदर आश्रव करने के ये मुख्य दरवाजे। इंद्रियों से कर रहे हो, योग की वृत्ति मन वचन काया के योगों से कर रहे हो, अव्रत हिंसा झूठ चोरी दुराचार व्यभिचार परिग्रह इससे कर रहे हो, कसाय राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ से कर रहे हो, and the different types of the activities through that you are doing. ये सारे करने के आश्रव के दरवाजे। अब ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, लेकिन इधर उसका जो है मुख्य साथ में जो है ये हो गया, तो इसके बाद अंदर व्हाट इज द हेतु, पहले ये भी आपको समझना है कि क्रिया और हेतु दो इकट्ठे होकर ही कर्म का बंध होता है, नहीं तो नहीं होता है। बोलिए वीणा बहन जी, बोलो। हेतु और क्रिया का साथ में होकर ही कर्म बंध होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये जो हेतु है ये आपको अलग से दिखेंगे। मिथ्यात्व का है, फिर अव्रत का है, प्रमाद का है, कसाय का है, योग का है। आप कौन से इंटेंशन से कर, ये किस प्रकार से चल रहे आपके, अवृत्ति प्रमाद कसाय योग ये सब। अब ये पांचों हेतु मिले, इसके साथ प्लस में जो है ये आश्रव के निमित्त जुड़े, तो बरोबर ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु एट ए टाइम दे विल कम इनसाइड इन द इनफिनिट नंबर्स। बोलो आरती बहन, बोलो। The Karman particles will come into the Atma in infinite numbers.
ये जो इन्फिनिट नंबर्स के अंदर आत्मा में आएंगे, अब आने के लिए क्रिया इधर से होगी। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई यू आर बाइंडिंग दिस टाइप ऑफ कर्म। अब ये जब आकर के आत्मा प्रदेशों पर आएंगे, यहाँ पहुंच गए, अब ये आत्मा के साथ में इनको मिल करके एक रस बनना है। एक रस बनने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है यहाँ पर, इनको आप अच्छी तरह से, ये जब आ गए, अब आत्मा के अंदर ये कसाय की धारा है, ये एक रस कर रहा है इसको। अब ये जो है मिथ्यात्व की धारा है, ये कारण है कि ये इसको बना करके एक रस कर रहा है। अब ये यहाँ पर इसको एक रस कर रहा है, ये जो प्रक्रिया बनती जा रही है। सी, दिस इज द व्हाइट क्लॉथ। If I am touching the black ink and I am just rubbing it here, there will be the stain on the cloth. The spot will be on that. Cloth is white, but while I am taking the black ink, you see the pen. If I am just rubbing it here, so it will be the black spot, the black dot. That will be the spot on the cloth. Same thing, that is the karma on the atma. बोलो, समझाई गयो? કીર્તિબેન બોલ, કાજલબેન બોલવું છે? चलो, ये जो कर्म का बंध हो रहा है हमको, जिस तरह से जैसे हमको कर्म बंधेंगे, समझे कि नहीं? अब ये जो कहानी यहाँ पर है, अब ये बंधते समय ये प्रक्रिया जब हुई आपके अंदर, तो ये जो है इसको हम कहेंगे यहाँ पर बंधन करण। ये जो है बंधन करण है। साहब जी क्वेश्चन था, आपने जो 5 हेतु बताए, ऊपर आश्रम में भी 5 कारण बताए, उसमें योग और कषाय दोनों सेम थे। हाँ, हेतु योग कषाय। कॉमन आ रहा है वहां, क्रिया के रूप में, यहाँ पर्पस के रूप में। क्या है, बस वही फर्क है। अब ये जो बंधन करण है, तो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म बंध। बात एक ही हो गई दोनों की। साहब जी इसको चय उपचय भी बोल सकते हैं, इसमें अलग। अभी अभी आप बंधन करण जो है कि कर्म का बंध हुआ, आश्रय की प्रक्रिया फर्स्ट स्टेप में पूरी हो गई। अब वो यहाँ पर आकर आत्मा के साथ में बंध हो रहा है, ये कर्म का बंध है। अब बंधन करण के अंदर जब भी आत्मा के साथ कर्म का बंध होगा, वो किस रूप में होगा, कैसे रूप में होगा, किस तरह से होगा, वो हमें यहाँ समझना है। तो ये जब अंदर से बंद होगा, तो आपको ये समझना है, प्रदेश बंध है, प्रकृति बंध है, रस बंध है और स्थिति बंध है। स्थिति बंध के अंदर टाइम लिमिट है और रस बंध के अंदर इंटेंसिटी है। अब ये जो कर्म का बंध हो रहा है, अब ये कर्म का बंध कितने प्रमाण में, कैसे, तो ये देखेंगे आप। आत्मा के प्रदेशों पर कार्मिक एटम्स का वॉल्यूम कितना है और कितने प्रमाण में हुआ है, तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पर दूध के अंदर शक्कर डाल रहा हूँ, दिस आई पुट इन 1 teaspoon सुगर इन द मिल्क, यू सी इट विल डिसॉल्व इन द मिल्क, देन द होल मिल्क बिकम एज ए स्वीट। अब यही प्रक्रिया यहाँ पर है कि आत्मा के प्रदेशों पर कार्मिक एटम्स तो एट ए टाइम अनंत आए। अब उन्होंने आकर के आत्मा प्रदेशों को जिस तरह से यहाँ पर पकड़ा है, अब ये कर्म का बंध होकर के, जस्ट लाइक द स्टेन ऑन द क्लॉथ, सेम लाइक दैट दिस इज द स्पॉट ऑन द आत्मा प्रदेश। ये जो है वो प्रदेश बंध कहलाएगा। आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्मिक एटम्स का एक रस होना बंध।
अब वो सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, इट विल चेंज द नेचर ऑफ द सोल, विच इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सोल, जो है वो कौन सी कैसी है उसको चेंज कर देगा। फिर रस बदलेगा अंदर से। रस क्या है, अंदर से तीव्रता कैसी है, उसकी तीव्रता में कसाय की धारा है, लेश्या है, अर्थ रौद्र ध्यान की वृत्ति है। अब उससे जो कर्म की टाइम लिमिट बन गई, ये कर्म 1000 साल का हो गया, ये कर्म 10,000 साल का हो गया, ये कर्म 1,00,000 बरस का हो गया। ऐसे करते करते ये कर्म सब अलग अलग प्रकार से, ये मतलब बंधन जो है वो इस रूप में हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए महावीर स्वामी ने प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध, ऐसा 4 डिवीजन करके आपको अलग अलग रूप में दिया। ये उसकी प्रक्रिया बताई गई। ऐसी स्थिति में हमको समझना है। अब ये जो है हो तो गया तो बंधन कारण, अब आत्मा के साथ में आत्मा चेतन द्रव्य, द सोल इज द कॉन्शियस मैटर and the karmic atoms are the particles, वो जड़ पुद्गल परमाणु है। अब इन दोनों का परस्पर एक संयोग संबंध होता है। लिक्विड मिल्क के अंदर सुगर जो है वो पार्टिकल्स आकर के डिसॉल्व हो गए। अब ये जो हो गया तो बंधन करण के अंदर ये फिक्स हो गए, टाइम लिमिट फिक्स हो गई, रस की फिक्स हो गई। अब इज इट चेंजेबल और नॉट, is it permanent or what? Can you change it or not? Any ex-person, those who are doing any sinful activities, but after some time, अब उसके अंदर confession के भाव आ रहे हैं, तो is it changeable or not? One lady had done the abortion, and after that abortion, when she was doing, you see, or before that, you see, she have not that much knowledge about that, but after doing that, she knows that I have committed the wrong thing. The child in my womb, it was also the living being, human being. अब मुझे तो मनुष्य जीव की हिंसा का पाप तो लगा, मनुष्य जीव की हिंसा का पाप लगा। अब इस दे रहने कोई अंदर से दूसरा रास्ता है कि नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, तब जाकर के उसके मन के भाव बने और फिर वो अपना पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, तो क्या चेंजेस पॉसिबल है कि नहीं। तो वो यहाँ पर महावीर स्वामी कह रहे हैं कि बंधन करण हो जाने के बाद भी अब इसके अंदर जो है संक्रम करण जो है, ये जो संक्रम करण है, ये कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि कुछ उसमें परिवर्तन आप कर सकते हो, क्योंकि ये कर्म का बंध भी तो आत्मा के अध्यवसाय से हुआ है। अब होते ही निकाचित हो गया क्या, या नहीं हुआ क्या, या हो रहा है क्या, तो ये सब उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई कर्म बांधना शुरू होता है तो आप ये देखिए यहाँ पर कि ये कर्म का ड्यूरेशन पीरियड, अब आप ये समझ लीजिए ड्यूरेशन पीरियड अगर कर्म का चल रहा है, अगर इसको हम समझें कि भाई एक 10 घंटे का है, इट इज अबाउट द 10 आवर्स, तो 10 आवर्स के अंदर आपने इसको डिवाइड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से लेकर के आप 10 तक चलो, तो इसमें 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 आपको कब लग रहा है, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ आपको क्या चेंजेस लग रहा है। तो यहाँ आपके थॉट लेवल कौन से कैसे थे, यहाँ आपके थॉट लेवल्स किस प्रकार के कैसे थे,
यहाँ पर आपके थॉट्स में कोई चेंजेस आए कि नहीं आए? अब ये जो है आप जब देखते जाओगे तब आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि कसाय की धारा जो चल रही है वो कसाय कांस्टेंट एंड कंटिन्यू एक सरीखे एक जैसे चले, या उसमें कुछ अप एंड डाउन कुछ आए, ये देखना है आप। सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल दैट वन पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार एंड देयर मे बी सब चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक्सीडेंट करके रुकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद रुक करके अपनी क्षमा याचना करते हैं, कोई ऐसा भी निकलता है खुद ही उनको अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल चला जाए, कुछ ऐसे भी होते हैं कि वही जाके पुलिस चौकी के अंदर कमिट कर ले कि दिस इज माय मिस्टेक, ऑलरेडी डन बाय माय मिस्टेक। अब देर आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन, सभी तो एक सरीके नहीं होते हैं। अब इसके अंदर जो जिस तरीके के लोग हैं तो कैसे उनके विचार बने, कैसे उनके भाव बने, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब यहाँ पर इस टाइम पर जो कर्म बंद ये हम ले रहे हैं फर्स्ट आवर, फिर ये सेकेंड, आप थर्ड, ये फोर्थ, ये आप चलिए समझे कि नहीं। अब आप देखिए कि किस समय, तो यहाँ जो कर्म बंद हुआ है किस समय में, यहाँ पर क्या चेंज होगा, कैसा चेंज आएगा कि नहीं आएगा, कम ज्यादा वेरिएशन के चांसेस है कि नहीं है। महावीर स्वामी कह रहे हैं बहुत है, बहुत है, ख्याल है कि नहीं, बहुत है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अब श्रेणिक महाराजा का एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द श्रेणिक महाराजा व्हेन वो जंगल में थे और शिकार कर दिया और हरिणी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट। यहां से देखिए कि उन्होंने शिकार किया और तीर लगाया और सामने प्रेग्नेंट हिरन डियर जो था तो उसको तीर लगा और वो गिर। अब उसी समय श्रेणिक राजा का नरक फिक्स हो गया कि दूसरे घंटे, तीसरे आवर में, चौथे आवर में, फिफ्थ आवर में, सिक्स्थ आवर में, सेवंथ आवर में। अब व्हाट हैपेंड, अब उसके अंदर उनकी जो है टाइम लिमिट इंक्रीज हुई कि घटी कि बढ़ी कि कम ज्यादा हुई, क्या हुआ, ये सारी बात उनको बरोबर देखने में आनी चाहिए। तो ये स्थिति ऐसी है, इसको समझने में ये आठों करण हमको ये सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं पब्लिक में, महावीर स्वामी के खास परम भक्त थे श्रेणिक महाराजा, और फिर भी महावीर स्वामी कैन नॉट सेव हिम। ऑलरेडी द श्रेणिक, द बिंबिसार किंग, यू सी ही वेंट टू द नरक, फर्स्ट नरक में। लेकिन जो महावीर स्वामी का एनिमी था गोशालक, वो गोशालक जिसने महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेशिया डाली थी मारने के लिए, क्या पॉसिबल है कि वो स्वर्ग में चला जाए? हाउ इट इज पॉसिबल? श्रेणिक राजा कोई महावीर स्वामी को तो मारने नहीं आए थे, गोशालक तो महावीर स्वामी को मारने आया, लेकिन वो नरक में नहीं गया, श्रेणिक राजा नरक में गए और गोशालक स्वर्ग में गया। निखिल भाई, you might have heard that Chanda Kaushik snake, you see, after the death, the Chanda Kaushik went to the heaven. अब कोई ये सोच सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? अब देखिए, लोगों को, कॉमन पीपल विल सी ओनली ऑफ दैट टाइम एंड दैट एक्टिविटीज। चंड कौशिक ने उस समय क्या किया इतना ही जानेंगे, बट nobody will know the thoughts of the snake. Who will know that? It is not possible for everybody to understand to know the thoughts of the snake, you see, not possible at all. अब उसने चंड कौशिक सांप ने काटा
bite you say on the leg of the Mahavir Swami, but after few minutes जब वो कन्फेशन करके अपने आप में एक पश्चाताप की धारा में चला गया, पश्चाताप की धारा, अब उसका पश्चाताप कितना हुआ, फिर प्रायश्चित कितना किया, ताकि वो अपने पाप धो करके स्वर्ग में चला। इज इट पॉसिबल? जी हाँ, वही यहां पर कह रहे हैं कि अब संक्रमकरण कैसे होगा। बंधनकरण होने पर आठों कर्म बंधते हैं। अब चेंजेस क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट in 1 liter milk, if you have put in the 2 or 4 teaspoon of the sugar, how much that milk become as a sweet? But the elder person in the house, he want to say that no, it is not possible for me to drink because I am suffering from the diabetes. अब क्या करना चाहिए? चलो भाई, मैं इसके अंदर 1 लीटर गर्म पानी डाल देता हूँ, दूसरा दूध मिक्स कर देता हूँ, तो he can dilute the percentage of the sweetness. Our housewife, when she is cooking the food, you see, by mistake she had taken the 2 teaspoon of the salt in the dal. But when she realized that it is too much, that how to remove that? अब उसको डाइल्यूट कैसे करना है, क्या करना है, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर संक्रमकरण के अंदर कुछ चेंजेस पॉसिबल। कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, किस प्रकार के चेंजेस पॉसिबल है, ये सारी चीजें इस अष्टक करण के अंदर बताया है। Generally, we people knows only that once the karma become bind, you see, it will become as a final karma. There will be no change in that, you see. लेकिन लोग जो है संसार में लोगों की क्रिया देखते हैं, बाद के भाव परिणाम को तो केवल ही जान सकते हैं, सभी तो नहीं जान सकते। तो क्रिया देख करके डिसीजन ले लेना कि नहीं, इतना कर्म बांधा है, ऐसा कर्म बांधा है, ऐसा कर्म बांधा है, अब इस कर्म का फल यही भुगतेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि नहीं। फिजिकल, इधर देखिए आप, ये एग्जाम्पल हमने लिया है सैनिक राजा का। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर शिकार हो चुका है, तीर छोड़ दिया गया है और प्रेग्नेंट डियर के ऊपर ये तीर लगा है, इट जस्ट फेल डाउन। अब यहाँ कितना कर्म बंध हुआ है, यहाँ ज्यादा हुआ कि कम हुआ, फिर क्या हुआ? आफ्टर 4th आवर, 5th आवर, 6th आवर, 7th आवर में उसकी डिग्री बढ़ी कि घटी? अब ये अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये एक्टिविटी 10 घंटे तक चली है, अप टू 10 आवर्स जो है, तो इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बराबर समझना पड़ेगा। पॉसिबल है कि किसी का बढ़ जाए और पॉसिबिलिटी है कि किसी का घट जाए, इट डिपेंड्स ऑन दैट। इसलिए हमको धर्म बीच में आ रहा है। धर्म कहाँ आ रहा है? फर्स्ट, पहले जब आपका कर्म का काल पूरा हो गया, एक बार क्रिया हो गई, अब धर्म ने बीच में एंट्री की, और धर्म आते ही इफ यू बिकेम अवेयर अबाउट दैट, अरे 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 मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया। कई लोगों को देखिए बहुत जल्दी सॉरी बोलते हैं, और कुछ लोगों को आप देखेंगे सॉरी बोलने में भी उनको काफी टाइम लगता है, और कुछ लोगों को 10 बार कहने के बाद भी सॉरी नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ पर्यूषण आता है, लोग पहले से मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं, वही मीनिंग है ना से मिच्छामी दुक्कड़म, ये हमारे टेक्निकल वर्ड, इट इज इन द ट्रेडिशन। अब बस पर्यूषण का पूरा इम्पोर्टेंस इसी पर आधारित है।
लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी में भी कितने 10 पर्यूषण बीत गए, 25 पर्यूषण बीत गए, दे नेवर अटेड द मिच्छामि दुक्कडम वर्ड। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मिच्छामि दुक्कडम बोलने के बाद भी वो अपने अंदर गांठ तो वैसी ही बनाए रखते, बदला लेने की वृत्ति रखते हैं। भाई साहब, फिर आपने पर्यूषण करके क्या फायदा? इतने पर्यूषण बीत गए, इतने पर्यूषण हो गए, फिर भी आपके अंदर यही वृत्ति है कि मुझे तो बदला लेना ही लेना है, तो मिच्छामि दुक्कडम का मीनिंग क्या होगा? ये जो है इसके अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं, कैसे पॉसिबल है चेंजेस वगैरह इसके अंदर, ये काफी चीजें इसके अंदर सीखने जैसी है। अब है तो कर्म थ्योरी का ही विषय है, इसलिए यहाँ नैरिक नारकी जीवों के बारे में बात बताई कि भाई ये जो इस प्रकार के नरक के नारकी जीव है, तो क्या नरक के अंदर भी उनके कर्मों की उदीरना पॉसिबल है कि नहीं है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये काफी चीज यहाँ पर समझाई गई है। एंड इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, समझे कि नहीं? टाइम तो लगेगा विजय भाई, શું કરું બોલો? અત્યારે એક કરવામાં 2 કરવામાં આપણો ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો, ટાઈમ ચલા ગયા. Any questions? Sahib ji, while people are thinking, first question जो था पुद्गल, દર્શનાબેન બોલો. Darshanaben, go ahead, please. મધ્ય મંદામી મહારાજ સાહેબ, તમે જે આ શીખવાડો છો મહારાજ સાહેબ, it is like so important that you know, the more you explain in depth, it really makes a difference in understanding this whole theory. And thank you so much, Maharaj Sahib. So what is question? No, I don't have question. I'm just saying that what we are learning and I'm learning is like, it's very eye-opening how to see it. साहब जी, एक प्रश्न, पुद्गल और चय का जो रेफरेंस आया था, तो पुद्गल का रेफरेंस कर्म के साथ है और चय का आश्रव के साथ है, लैंग्वेज जो यूज की गई है शास्त्र में। अभी पुद्गल तो है ये मैटर जो जड़ जो है, जिसको हम कहते हैं चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, वो जड़ पुद्गल पदार्थ है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले सभी पुद्गल ही है। जैसे ही आप आंख खोलते हो और सब कुछ दिखाई देता है, रेड ब्लैक ब्लू ऑल टाइप्स ऑफ कलर्स वाले, टेस्ट वाले, टच वाले सारे पदार्थ सब पुद्गल, और ये कार्बन वर्गण भी पुद्गल परमाणु। अब वही आकर के आत्म प्रदेशों पर चिपक रही। अब वो चय हो रहा है, संचय हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ख्याल है कि नहीं? वो जब मिल रहा है वो एक प्रक्रिया है पूरी, ख्याल है? अब वो उससे जाकर के कर्म के रूप में बदलेगा। जी सर, खूब खूब। इलाबे मेरा क्वेश्चन था महाराज, संक्रमण जो है अपन आयुष्य कर्म को बढ़ा घटा कर सकते हैं क्या कर्मों की निचरा से? अच्छा, नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। अभी जनरल डेफिनेशन है, अभी हम सब कर्मों के बारे में लेंगे। 8 कर्म, 158 प्रकृति के अंदर सबके साथ में डिटेल समझेंगे। इट विल टेक 1 ईयर समझेंगे। अब यहाँ पर तो वेरी शॉर्ट में अपने को 2-4 क्लास में ये 8 कर्म पूरे कर दो करण, तो फिर आप आगे भगवती सूत्र चलाएंगे। बोलिए अंसाबेन। साहेब जी, यहाँ हमने क्रिया और हेतु दोनों को आश्रव के कारण बताए, राइट जी? ओके, वो ही क्लियर करना। कर्म बनता ही इसी से है। क्रिया और हेतु दो नहीं मिलेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। अगर हेतु के साथ क्रिया, क्रिया के साथ हेतु, विथ द पर्पस, विथ इंटेंशन, आप वॉट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटीज, तो ही जाके कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
तो ये तो कंपलसरी साथ में ही है, अब दोनों को जोड़ना ही है, जी क्योंकि कोई भी क्रिया होगी तो पर्पसली होगी ना, विदाउट जी पर्पस तो नहीं होगी। If anybody else will give you the abusing the language, you see one sentence or two sentence, whatever it will, you will ask them, what is the reason? Why you are giving me this type of? तो ये आपको पूछना तो पड़ेगा, वो बोलेगा तो what is the reason behind it? तो ऐसा है कि भाई रीजन जो समझना है वो है कारण। तो ये यहाँ पर सब हेतु जो है वो कारण के रूप में काम आएंगे, और इसी के साथ में क्रिया की प्रवृत्ति होगी सब। अब बोलने की क्रिया हुई, लेकिन आपने उसके इंटेंशन को समझ लिया, आप समझ जाओगे। साहब जी, आपने कारण और करण का डिफरेंस बताया और फिर कारण में आपने आत्मा के भाव विचार की बात की। तो मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा का जो विचार है, जो कषाय पकड़ लेता है, एक तो ज्ञान की धारा की बात हुई और फिर कषाय पकड़ लेता है, तो ये कषाय पकड़ लेने के बाद की बात है करण या पहले की बात है? करण को आपने मिस्टेक कहा कि करण और कारण अलग। मैं कारण में कारण की बात नहीं कर रहा हूँ। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। करण जो आत्मा के अध्यवसाय से उसकी एनर्जी जो बनती है, वो ये 8 रूप में है। इन 8 को करण बोलिए। बाकी के मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग आदि कारणीभूत है। वो कारण, जिस कारण से आप क्रिया कर रहे हो वो समझिए। मैं दोनों को सर जी, एक मैं मत करिए, करण की अलग। बात कर रहा हूँ, मैं करण मैं की ही आज बात कर रहा करण, हूँ। करण जो है द थॉट वेव्स ऑफ द सोल। या आत्मा के जो विचार है उनके अंदर, उन विचारों में जो भाव बनते हैं, जैसे भाव बनते हैं, और उससे वो एक एनर्जी लेकर के कर्मों में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, उसको करण कहते हैं। सर जी, वो ही करण की बात कर रहा हूँ, लेकिन करण में पहले आपने दूसरे क्लास में बताया जैसे आत्मा के ज्ञान के भाव उठते हैं, उस ज्ञान के भाव को कषाय पकड़ लेता है, तब वो विचार आगे बनते हैं। तो वो कषाय पकड़ लेने के बाद की बात हुई करण की या पहले की? તમે ગલતી શું કરી, પહેલાથી ત્યાંથી ઉપાડી લીધું। यहाँ कसाय बीच में नहीं आएगा। कसाय आएगा तो बंधन होता ही रहेगा। फिर तब जी क्या कषाय लाएगा? नहीं आएगा तो करण कैसे बनेगा? बिना कसाय के आत्मा के शुद्ध ज्ञान को करण किया। जी कसाय आएगा तो बंधन ही होता रहेगा ना। फिर जी जब सर। कसाय कर लेने के बाद भी अगर बिना कसाय के आत्मा की शुद्ध ज्ञान तरंगे है कि नहीं, वो जी सर। उठाएंगे तब आत्मा के भाव बनेंगे। मैंने कहा पश्चाताप कहाँ से आएगा, वो प्रायश्चित कैसे लेगा? कसाय वाले ही विचार होते हैं आत्मा के, ऐसा नहीं है। बिना कसाय वाले जो गुड थॉट्स है वो आत्मा के ज्ञान में से आएंगे, तब उसको पश्चाताप जगेगा। वो अंदर ला करके इस प्रकार से बदल। अब उसको खाली आप वहां तक लिमिटेड मत रखना शब्द को, उस मीनिंग में, नहीं तो फिर बात बिल्कुल आगे ही नहीं चल पाएगी। जी साहब जी, खूब। बोलो निखिल भाई। साहब जी, आपने कर्म बंधन में क्रिया और हेतु साथ मिलते हैं तो कर्म बंधन होता है बताया। अभी कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान है वो व्यवसाय कर रहा है, उसमें हिंसा हो रही है बट उसको पता नहीं हिंसा हो रही है, उसका हेतु भी नहीं हिंसा करना, वो सब क्रिया कर रहा है। तो क्रिया के 5 कारण में कषाय नहीं है बट क्रिया है, और हेतु जो है तो उसको कर्म बंधन हो रहा है, तो मिथ्यात्व ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं? बिना कसाय के संसार की एक भी क्रिया नहीं होती। राग हो या द्वेष हो, कम हो या ज्यादा हो, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी राग द्वेष उसमें मिलेगा तो ही क्रिया हो। ये हेतु उसमें साथ में, फिर उसमें हेतु जुड़ेगा। अब वो क्रिया कर रहा है तो कसाय हेतु बन गया। हम्म। कसाय के हेतु पूर्वक उसकी एक्टिविटीज हो गई। नाउ इट इज द फिजिकल और वर्बल और मेंटल, वॉट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब वो उसके राग द्वेष के अनुसार है। परसेंटेज डिग्री कम है कि ज्यादा है, वो उनको देखना है। तो वो सारे जीव मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद या कसाय में से किसी न किसी को इंटेंशन बना करके करें।
अब कोई किसको ज्यादा बना रहा है, कोई किसको कम बना रहा है, कोई किसके साथ परसेंटेज कम चल रहे हैं, किसी के परसेंटेज ज्यादा चल, जी साहब फिर समझ कर्म बंद होता जाएगा। समझ गया साहब जी। और ये अपने जो 6 कर्म ग्रंथ है उसमें वेरी फर्स्ट जो है उसमें दी गई है किरई जीर्ण एवं जेड़म तो बन्नये कम। जीव हेतु पूर्वक जैसी क्रिया करता है उसी से उसको कर्म का बंध होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म। सर जी, इसमें ये जो आपने डिस्क्रिप्शन किया उसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि ये वीर्य गुण का या तो उपयोग है या फिर दुरुपयोग है। दुरुपयोगी है, कर्म बांधने में करे तो दुरुपयोग है, और कर्म और क्षय पश्चात करने में राइट। तो सदुपयोग हो जाएगा। बस जी सर। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियणम नमो वज्रायणम नमो लो ए सब सावणम ए सुपंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वे सिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब। त्रिकाल वंदना साहब जी, सुख शत महाराज कृपा करें। मध्याह्न वंदना साहेब जी, श्रद्धा महाराज मध्याह्न वंदनामी त्रिकाळ वंदना वंदनामी महाराज साहेब, બહુ સાટા धर्म सातामा त्रिकाल रेड्डी महाराज साहेब। त्रिकाल वंदना साहब जी, खूब खूब आभार। बहुत आशीर्वाद। महाराज आपके शाता थैंक यू मारेजो महाराज साहेब।